ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सभी आत्माओं को पता ही है कि कल जो है वो सभी बच्चों के लिए बहुत सुंदर भक्ति का आयोजन किया गया है। आप में से कई सारी आत्माओं ने बच्चे के नाम और फोटो भेजे हैं। अभी भी अगर किसी आत्माओं के बच्चों के नाम रह गए हों तो वह व्हाट्सएप पर भेज दें, पर रात तक 10 बजे तक भेज दें, क्योंकि प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाती है। सुबह अमृत वेले 3:45 से योग भट्टी की शुरुआत हो जाएगी। तो सच कहूँ तो कल जो मनसा ग्रुप में जो होने जा रहा है वो दिल से कह रहा हूँ कि वह साधारण भक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत शुद्ध रीति से एक नया प्रयोग किया जा रहा है कि अगर एक साथ इतनी सारी आत्माएं मिलकर एक साथ बैठकर अगर बच्चों को मन की लिए दिशा दे या उनके भविष्य को स्थिर करने के लिए अगर हम संकल्प करें, तो इसके पहले एक चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी है कि माता पिता के हृदय को भी शुद्ध करना चाहिए। उनका जितना हृदय शुद्ध होगा ना, उतनी ही भक्ति और ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी। सच कहूँ तो यह भक्ति बच्चों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि माता पिता के अंदर के भावों को बदलने के लिए भी है। क्योंकि जब माता पिता का दृष्टिकोण बदलता है, तभी बच्चों का व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। हर बच्चा जो आपके घर में आया है वह यूं ही थोड़ी आया है। वह आत्मा तो किसी पुराने संबंध से या किसी अधूरे हिसाब से या फिर कह सकते हैं कि कोई अनकहे संस्कार को लेकर के आए हैं, है ना। तो हो सकता है किसी जन्म में आपने इस आत्मा को समझा न हो सकता है आपने कभी इसके मन को ठेस पहुंचाई हो सकता है उसके अंदर उठने वाले मन के भावों को आपने अनदेखा किया हो। तो आज वही आत्मा आपके घर में आई है, तो आपको एक नया अवसर देने के लिए आई है। जो आप पहले इनको समझ नहीं पाए, इनके भावों को देख नहीं पाए, तो इस जन्म में ये इसीलिए आई है कि अब इस बार आप उसे समझें। और चाहे वो कैसी भी आत्मा है, लेकिन आप उसे स्वीकार करें, उसे केवल और केवल सच्चे दिल से स्नेह दें, सच्चे दिल से उसको जो है वो प्रेम दे। हमें तो सब आत्माओं के, सब बच्चों के, सबके जो फोटो दिख रहे थे और जब सभी आत्माओं से बातचीत चल रही थी, तो सब आत्माओं के मानो अंदर से उन सभी आत्माओं के प्रति प्रेम धारा बह रही थी। भले किसी ने लिखा होगा कि बच्चे में गुस्सा ज़्यादा है या बिजनेस में अस्थिरता है या बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो सारी बातों को देखने के बाद भी बस इतना गहरा प्रेम उनके प्रति उमड़ रहा था। तो शुरुआत यहीं से होती है कि आप आत्माएं जो हैं वो बिल्कुल उनको प्यार और स्नेह के साथ स्वीकार करें। जो पिछले जन्मों ने में बाकी रह गया है वह इस जन्म में आप पूरा करें। तो कल की भट्टी जो मेहनत की जा रही है सब आत्माएं मिलकर करेंगी, उसकी सफलता दिखाई देगी। इसलिए कल की भट्टी की शुरुआत जो है वो बच्चों के लिए दुआ से पहले मैं आत्मा दिल से चाहूँगी कि माता पिता के दिल की क्षमा याचना से होनी चाहिए, है ना। आप बच्चों को कोई भी गलत ना समझे कि मेरा बच्चे में गुस्सा ऐसा है, मेरे बच्चा दूसरों से थोड़ा ऐसा अलग है। बच्चों को नहीं नहीं नहीं, पहले आपके दिल में है, जब तक ये भावना नहीं होगी कि बच्चे तो बहुत इनोसेंट है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे और किसी जन्म के हिसाब किताब की वजह से हमारे घर में आए हैं, है ना। तो सबसे पहले जो भी इस समय सेशन को सुन रहा है, चाहे उनके बच्चों के लिए नहीं हो, उनका बच्चे का नाम नहीं हो, तो भी वो सब आत्माएं भी ऐसी आत्माओं से क्षमा याचना करें। तो माता पिता के दिल से आज सच्चे दिल से क्षमा याचना निकलनी चाहिए, ताकि हम जो है वो कल जो भक्ति है इनके लिए बहुत अच्छे से कर पाएँ।
तो हम परमात्मा के सामने मीठे बाबा को साक्षी रखकर मेरे साथ आप भी अनुभव करो और सच्चे मन से कहिए कि यदि किसी भी जन्म में हमने इन आत्माओं को दुख दिया हो, कठोर शब्द बोले हो, उनकी उपेक्षा की हो, तो आज हम दिल से क्षमा मांगते हैं और संकल्प लेते हैं कि अब इन आत्माओं को केवल पवित्रता से, धैर्य से और स्नेह का वातावरण देंगे। है ना? आप सब आत्माओं ने दिल से माफ़ी मांगी ना? वापिस रिपीट कर रहा हूँ कि यदि किसी भी जन्म में हमने इन आत्माओं को दुख दिया हो, कठोर शब्द बोले हों, उपेक्षा की हो, तो आज हम सभी मिल कर के इन बच्चों को सामने रखकर हम दिल से उन्हें क्षमा मांगते हैं और हम संकल्प भी लेते हैं कि अब इन आत्माओं को केवल पवित्रता, धैर्य, स्नेह का वातावरण देंगे बिना शिकायत के। क्योंकि माता पिता को एक सच्चाई समझनी होगी कि बच्चे जिद्दी नहीं होते हैं, उनका मन बेचैन होता है, बच्चे गुस्से नहीं होते हैं, उनका मन दिशा खोज रहा होता है, बच्चे गलत नहीं होते, उनका वातावरण उन्हें वैसा बना देता है। और वातावरण जो होता है वो शब्दों से नहीं बदलता है, वातावरण तो वह वाइब्रेशन से बदलता है। तो कल सब इतनी सारी तपस्वी आत्माएं कल वही वाइब्रेशन देने वाली है, कल वही वाइब्रेशन से सब कुछ बदलने वाला है। तो कल्पना कीजिए जब 120 आत्माएं एक साथ बैठकर नाम लेकर शुद्ध संकल्प के साथ बच्चों के लिए दुआ करेगी, तो वह तरंगे सीधे उन बच्चों के मन तक पहुँचेगी। हाँ, इतनी सारी आत्माएं जब दुआ करेंगी तो तरंगे तो पहुँचनी है। और वास्तव में कहा जाए तो यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह तो पवित्र आत्माओं का मिलन है, यह तो संकल्पों की शक्ति है, यह दुआ की वह अग्नि है जो अदृश्य रूप से काम करती है। तो सभी माता पिता से निवेदन है कि आप भी कल उसी समय घर पर आधा घंटा निकालें, शांत बैठें और इस भट्टी से दिल से जुड़ जाएं। दिल से जुड़ने का अर्थ है कुछ बैठकर ऐसी विशेष अवस्था में योग नहीं करना है, बस खाली आपका हृदय पिघल जाए। है ना? माता पिता का हृदय पिघलता है तो बच्चों का व्यवहार अपने आप पिघलने लगता है। जब शिकायत समाप्त होती है तब समझ शुरू होती है, जब गुस्सा शांत होता है तो संबंध सुधरने लगते हैं। तो कल की भट्टी जो है ना, सच में हे मीठे बाबा, हे परमात्मा, कुछ ऐसा शक्ति दो, ऐसे वाइब्रेशन दो कि कल की भट्टी सच में इतिहास बने। वह कल का दिन ऐसा दिन होगा जो शायद स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा, क्योंकि कल यहाँ पर शिकायतें समाप्त होंगी और दुआ शुरू होगी। यहाँ डर समाप्त होगा और विश्वास शुरू होगा, यहाँ कठोरता समाप्त होगी और करुणा शुरू होगी। कल के बाद आप अपने बच्चों को उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भी वाइब्रेशन का वातावरण के लिए स्पेशल योग है ना? तो आपको उनमें केवल आत्मा दिखाई देगी, बहुत पवित्र प्रेम की धारा दिखाई देगी। और जब बच्चे को आत्मा समझकर उसकी अवस्था के अनुसार देखा जाता है ना, तो उसका मन स्वतः ही स्थिर होने लगता है, उसका गुस्सा शांत होने लगता है, उसकी बेचैनी पिघलने लगती है। याद रखिए, बच्चों को संस्कार देने से पहले माता पिता को अपने भाव शुद्ध करने होते हैं। कल वही होगा, 120 आत्माएं मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए पवित्र संकल्पों की अग्नि जलाएंगी। आप भी उस अग्नि का हिस्सा बनिए, आधा घंटा निकालिए और इस भट्टी को सफल बनाइए, क्योंकि कल की भट्टी के बाद कई घरों का वातावरण बदलेगा, कई बच्चों का मन स्थिर होगा, कई माता पिता के दिल हल्के होंगे। यह कोई एक कार्यक्रम नहीं है, यह तो आत्माओं का परिवर्तन है। तो आप सभी आत्माएं कल तैयार रहिएगा,
क्योंकि कल हम बच्चों को नहीं, यूँ सोचना हम अपने दिल को बदलने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जब दिल बदलता है तभी घर का भविष्य बदलता है। तो कल जो इतनी दुआएं निकलेंगी तो वो वातावरण बदल जाएगा, क्योंकि हम वही वातावरण बनाने के लिए कल योग कर रहे हैं। हम कल शिकायत नहीं करेंगे, केवल शुभ संकल्प करेंगे। सच कहूँ तो बच्चों को सुधारने नहीं बल्कि उनके भावों को समझने का संकल्प करेंगे। तो हर आत्मा अपने हृदय को पिघला कर कल दुआ दे, बिल्कुल प्रेम की धारा उनके लिए बहा दे, क्योंकि बच्चे ही आने वाले समय का भविष्य हैं। तो हमारा यह संकल्प बच्चों के मन तक सीधा पहुंचेगा। इतना प्रेम पूर्वक संकल्प तो पहुंचना ही है, क्योंकि यह संकल्प जो है, यह जो दुआ है वो दिमाग से नहीं दिल से की जा रही है। हम मानते हैं कि हर बच्चा आत्मा है, केवल व्यवहार नहीं। हम उन्हें डांट से नहीं वाइब्रेशन से दिशा देंगे। पहले इसके लिए हम खुद शांत होंगे, फिर घर भी शांत हो जाएगा। तो आज की दुआ आने वाले पूरे साल के लिए मानो बच्चों का भविष्य लिख देगी। आप अपने बच्चों से दिल से कह रहा हूँ, सुबह अमृत वेला में उठते ही एक बार और क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि शायद आपने उन्हें समझने में देर कर दी है। अब हम उनके हर दर्द को स्वीकार करेंगे। हम उनके हर गुस्से के पीछे छुपी हुई बेचैनी को महसूस करेंगे। हम उन्हें प्रेम की छाया देने का संकल्प करेंगे। हमारी स्थिति से ही उनको जो है उनके मन की दिशा देंगे, उनके मन को हल्का करेंगे। जहाँ शब्द काम नहीं करते हैं ना, वहाँ ये इतनी सारी आत्माओं की दुआ और वाइब्रेशन काम करने लगेंगे। जहाँ समझाना मुश्किल होता था, वहाँ पर इतनी सारी आत्माओं के वाइब्रेशन उन बच्चों को स्वतः ही समझा देंगे। जहाँ टकराव होता है, वहाँ शांति का रास्ता स्वतः ही बन जाएंगे। कल 120 आत्माएं हम सब मिल करके वो शांति इन बच्चों को भेजेंगे, जिससे बच्चों की मन की दिशा जो है वो मिल जाए। बच्चों के दोष नहीं देखेंगे, हम उनके वातावरण को बदलेंगे। हम उन्हें दबाएंगे नहीं, हम उन्हें सहारा देंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम उनके मन को पकड़ेंगे नहीं, उसे खुलने देंगे, उन्हें दिशा देंगे। तो आज की दुआ जो है वो कल आज के जो दुआ और संकल्प रहेंगे, तो कल उठने वाली भट्टी में उन्हें भीतर से मजबूत करेंगे। कल की दुआ भट्टी उनके भविष्य को बदल देगी। तो हर बच्चा जो है ना, समझो बात को कि घर में आपका जो भी बच्चा है जिसके लिए हम भट्टी कर रहे हैं, वो कोई ना कोई पुराना संबंध लेकर के आया है। तो आप कल क्या करेंगे, उस संबंध को हम प्रेम से भर देंगे। जो भी हिसाब है ना, हिसाब नहीं समझेंगे, संबंध निभाएंगे। कल आप अपने भावों को भी शुद्ध रखना है, और यही शुद्धता जो है वो बच्चों के मन तक पहुँचेगी। हैं, हम कल बच्चों को सुनेंगे, समझेंगे, स्वीकारेंगे। हम उन्हें सही गलत नहीं, बस सही दिशा देंगे। हम उन्हें डर नहीं, विश्वास देंगे। तो कल की दुआ उनके मन की उलझन को खोल देगी। कल के संकल्प उनके भविष्य को रोशन करेंगे। तो हम गुस्से से नहीं, धैर्य से प्रतिक्रिया देंगे। आप अभी जल्दबाजी नहीं करना, समझ से काम लेना। बच्चों को समय देंगे, शांति देंगे, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव स्वतः ही आ जाएगा। बाकी काम कल की दुआएं कर देंगी, है ना। बच्चे को भी आप आत्मा समझ कर देखना, उनके संस्कारों को स्वीकार करना, है ना। उन्हें खिलने देना है, उनके भीतर में विश्वास जगाना है, तभी तो घर में हल्कापन उतरेगा। अब सारी शिकायतें छोड़ देनी है 1 महीने के लिए। शुभ भावना अपनाओ, कल से कमिटमेंट करो कि बच्चों से 1 महीना शिकायत नहीं करेंगे। डर छोड़ करके कि बच्चे का भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा, सब डर छोड़ दो। भीतर में इतनी दुआएं जब साथ हैं तो भरोसा अपना कर देखो। जब डर छूट जाएगा तो बच्चे में निडरता आएगी। करुणा के भाव आप अपनाओ। तो कल के संकल्प बच्चों को नई दिशा देंगे, है ना। कल की दुआ से घर में शांति भी बसेगी। कल की भट्टी में हम प्रेम की अग्नि जला रहे हैं, और यह जो अग्नि होगी बच्चों के मन की चंचलता को पिघला देगी। यह वातावरण को शुद्ध करेगी। कल की योग अग्नि बच्चों के मन को स्थिर करेगी, और कल की योग अग्नि भविष्य को सुंदर बनाएगी।
हर बच्चे के लिए नाम से योग पट्टी होगी, हर बच्चे के नाम से विशेष संकल्प किए जाएंगे, हर बच्चों के लिए पवित्र दृष्टि रखी जाएगी, उनके हर मेहनत को सराहेंगे, उन्हें स्वीकार किया जाएगा, यह भावनाएं उन तक पहुंचाई जाएंगी और यह भावनाएं, यह दुआएं उन्हें भीतर से मजबूत बनाएंगी। कल के संकल्प और कल की भट्टी उनका मार्ग साफ कर देगी। अब हम उनके मन की उलझन को महसूस करते हैं, उनके व्यवहार के पीछे छुपी कहानी को समझते हैं, उन्हें धैर्य से संभालने का संकल्प करते हैं। कल की दुआ उनके मन को हल्का कर देगी। तो इसलिए हम सब आत्माएं दिल से दुआ करें कि हम बच्चों को प्रेम की छाया देंगे, विश्वास की जमीन देंगे, पवित्र वातावरण देंगे और शुद्ध संकल्प उनके मन को स्थिर करेंगे और यही शुद्ध संकल्प पूरा वायुमंडल जो है वह बदल देंगे। तो 21 दिन तक आप आत्माएं भी प्रेम से प्रतिक्रिया देना बच्चों को, ठीक है ना, शांति से वातावरण बनाना है। तो क्या होगा बच्चों के लिए जब 21 दिन तक तुम विशेष अंदर से वो शुभ भावना रखते हैं, उनके लिए हम जो ब्लेसिंग कर रहे हैं, तो उनका भविष्य स्वतः ही उज्जवल बनेगा। है तो उनको भी समझने का हमें प्रयास करना है। तो आप सभी आत्माएं बहुत दिल से कल के लिए तैयारी कर लें, क्योंकि कल की भट्टी केवल शब्दों की नहीं है, कल 120 आत्माओं के संयुक्त शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प की योग अग्नि है। तो कल जब हम इन बच्चों के नाम लेकर के बैठेंगे तो समझ लेना यह केवल दुआ नहीं, यह उनके भाग्य की दिशा बदलने का क्षण होने वाला है। मैं आत्मा बहुत एक्साइटमेंट हूँ सुबह की तैयारी के लिए। तो हम पहले अपने दिल से स्वीकार करते हैं कि यदि किसी जन्म में इन आत्माओं को आपने दुख दिया या अनदेखा किया या ठुकराया है, तो आज उसी आत्मा के आगे अमृत वेला में भी सिर झुकाकर क्षमा याचना कर लेना, है ना। तो और दिल से कहना कि हे परम पिता, ईंधन ही प्यारी आत्माओं के चारों ओर आपकी याद की सुरक्षा कवच सदा बनी रहे। अमृत वेला में जो भी आत्मा इस समय सुन रही हैं, जब भी उठें सुबह तो एक ही संकल्प करना, सभी एक साथ संकल्प करना कि हे परमात्मा, इन नन्ही आत्माओं के चारों ओर आपकी याद का सुरक्षा कवच सदा बना रहे। इनके मन में स्थिरता, बुद्धि में प्रकाश और संस्कारों में पवित्रता बस जाए। सभी आत्माएं यह शुद्ध संकल्प करते रहें। तो कल की यह भट्टी इतिहास नहीं एहसास बनेगी, क्योंकि जब इतनी आत्माएं मिलकर इन आत्माओं के लिए शुभ सोचेंगी तो प्रकृति भी सहयोग देगी। आप सभी जो है वो ज़रूर समय निकाल कर यह संकल्प करना कि हे परमात्मा, नन्ही आत्माओं के चारों ओर याद का सुरक्षा कवच बना दो, इनकी बुद्धि में प्रकाश दो, इनके मन में स्थिरता दो, संस्कारों में पवित्रता दो। ये जरूर सभी आत्माएं जो वीडियो सुन रहे हैं वो ज़रूर कीजिएगा और अनुभव कीजिएगा कि देखना कि दुआ कैसे काम करती है। आज के बाद ये बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, नहीं उनके घर का वातावरण पहले जैसा होगा। यह भट्टी स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखी जाएगी क्योंकि कल दुआ शब्द नहीं रहेगी, दुआ परिणाम बनकर हर घर में उतरने वाली है। तो इसी भावना के साथ, इसी शुद्ध संकल्पों के साथ हम कल दुआओं की भट्टी शुरुआत करने जा रहे हैं। कल सुबह 3:30 पौने 4 बजे से ही दुआओं की भट्टी शुरू हो जाएगी। कल भोग भी लगेगा, है ना, सुबह तो तभी भोग भी लगेगा और इसके बाद भी भट्टी जो है वो कल कंटिन्यू चालू रहेगी। दोपहर में 1 घंटे का ब्रेक होगा, है ना, और उसके बाद फिर भट्टी कल जो है वो कंटिन्यू में शुरुआत में चालू ही रहेगी। तो आप सब आत्माएं जो हैं वो इस भट्टी को निस्वार्थ भाव से, जो इतनी पवित्र आत्माएं बैठती, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक ही भाव रहता है कि बच्चों का जीवन सही दिशा में जाए, सही दिशा में आगे बढ़े। कल किसी आत्मा के लिए, हर आत्मा के शुद्ध संकल्पों की ज़रूरत है। तो आप भी अभी से ही कमेंट बॉक्स में भी दुआएं दीजिए बच्चों के लिए कि हे भगवान, इनको सुरक्षा कवच देना, इनके मन को दिशा देना। और सभी आत्माएं जो है वो क्षमा याचना भी जो मांगना चाहती है वो भी कमेंट बॉक्स में मांग ले। कल समय मिला नहीं मिला तो मैं आत्मा सभी बच्चों से भी क्षमा मांगती हूँ
जी इस जन्म में या किसी जन्म में मैंने दिल दुखा हुआ, क्योंकि भक्ति की शुरुआत तो क्षमा याचना से ही होती है। तो आपका जैसा भाव आए, जैसी चीज़ें आए, वैसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नई सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नई भावनाओं के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आत्मा की यात्रा का एक चैनल भी स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर आपको दिन भर में डोज मिलता रहेगा, ताकि आपके मन को सही दिशा मिले। 4 लाइन भी अगर आपको मिल जाती है तो आपके मन के साथ साथ ऐसा लगेगा कि पूरा मनसा परिवार साथ में चल रहा है। तो आत्मा की यात्रा का चैनल भी मनसा ग्रुप का चालू हो गया है। आत्मा की यात्रा की पढ़ाई की बुक्स भी चालू हो चुकी है, मनसा ग्रुप भी है, इतने सारे चैनल्स भी बाबा के हैं, है ना। तो कितनी सारी दिशाएं और सब कुछ आपके लिए किया जाता है, ताकि आपको कहीं भी पुरुषार्थ में विघ्न न आए, कहीं एक लाइन आपको कहने को न मिले संगम युग में कि बाबा हमें सही दिशा नहीं मिली। हाँ, इतनी सारी दिशा मिलने के बाद भी अगर आप भटक जाते हो तो यह गलती आपकी मानी जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो दिन रात जग कर आपके लिए मेहनत से सब चीज़ें तैयार की जाती है, ताकि आप आत्मा जो है वो देखना स्थिरता और दूसरे मन बुद्धि संस्कार को दिशा दे सको। दिशा तभी दे पाओगे जब खुद भटकोगे नहीं। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।